वर्तमान में समाज का सबसे बड़ा प्रश्न, क्या स्त्रियां पीरियड्स में, मासिक धर्म में शंकर जी की आराधना कर सकती हैं? क्या स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? क्या स्त्रियां त्रिपुंड धारण कर सकती हैं? अगर नहीं कर सकती तो क्यों? क्या उनका महादेव से कोई लेना देना नहीं है? क्यों वंचित रखा गया स्त्रियों को, नारियों को शिव पूजन में? जो पीरियड्स भी आते हैं, मासिक धर्म, ये स्त्रियों ने स्वयं तो बनाया नहीं, प्रकृति का ही दिया हुआ है, वंश की वृद्धि हेतु लाभदायक है, तो पूजा से वंचित क्यों रखा गया? ये प्रश्न आपके भीतर भी हो सकता है। तो माताओं, बहनों, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वंचित नहीं रखा गया, आपके लिए विधान अलग कहा गया है। तो चलते हैं, वीडियो को आरंभ करते हैं। माताओं, बहनों, पहले रुद्राक्ष के संबंध में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सीधा शॉर्टकट, बिना बात को घुमाए कहूं कि आप रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। आप शुद्ध है या अशुद्ध है, प्रत्येक स्थिति में आप रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। यानी मासिक धर्म में भी एक नारी रुद्राक्ष अवश्य धारण करे, अपने शरीर से रुद्राक्ष को अलग ना करे। कम से कम एक रुद्राक्ष, माला धारण करनी है आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कम से कम आपके गले में एक रुद्राक्ष अवश्य होना चाहिए। आपको यम की पीड़ा नहीं सताएगी। दर्शकों, अगली चर्चा जो हम करने वाले हैं वो करेंगे कि त्रिपुंड का क्या नियम है। दर्शकों, स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपका विवाह नहीं हुआ, तो आप अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर, तो आपने किसकी आज्ञा माननी है? अपने पिता की। फिर आप शंकर की आराधना कर सकते हैं। पिता के ऊपर से लांघ कर, पिता की बात को ना मानकर, पिता ने कहा कि बेटा पूजन नहीं करना है, तो आपको पिता की आज्ञा का पालन करना है, पिता से बाहर नहीं जाना। ये बात गांठ में बांध ले। दूसरी बात, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको अपने पति की बात माननी है। पति जैसा आपको आज्ञा करेगा उसी अनुरूप आपने काम करना है। पति से बाहर होकर कोई काम स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद, विवाह से पहले पिता, विवाह के बाद पति। ऐसा क्यों है? ये बंधन स्त्रियों के लिए ही क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? पुरुषों के लिए भी बंधन है। पुरुषों के लिए बंधन किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना कहेंगे कि पुरुष के लिए बंधन गुरु का होता है। गुरु आपने शंकर जी को माना हुआ है, तो शंकर जी के जो वचन शिव महापुराण में है वो अवश्य मानने चाहिए पुरुषों को। गुरु धारण किया है, शरीरधारी गुरु बनाया है, तो जो उसके वचन है उसको धारण करना पति का कर्तव्य है, और पत्नी का कर्तव्य पति का कहना मानना। क्योंकि ये संसार जिसका आधार अहंकार है, अहम भाव है, अहम भाव की निवृत्ति, संसार को चलाते चलाते साथ साथ में अहम भाव की निवृत्ति भी होनी चाहिए, तभी मुक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए अहंकार का नाश होना बड़ा जरूरी है, और अहंकार के नाश के लिए किसी के अंतर्गत रहते हुए जीवन जीना बड़ा अनिवार्य है। आजादी, मैं ही मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पहन सकता हूं, कुछ भी खा सकता हूं। तो ऋषियों ने अंकुश लगाया, नियम बनाया कि व्रत रखो, इस व्रत के दिन ये नहीं खाना चाहिए, बंद करें। अंकुश लगाया, अहंकार को वहीं थामने का प्रयास किया कि नियम है कि नहीं खाना तो नहीं खाना। इंद्रियों की भूख शांत होगी, इंद्रियों की चपलता शांत होगी। तो पति पिता के अधीन रहकर
अपना जीवन यापन करें, उन्हें अपना गुरु माने। माताओं बहनों, तो शास्त्र कहता है कि महिलाओं को मासिक धर्म में यानी अशुद्धि के समय में त्रिपुंड धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम त्रिपुंड धारण करते हैं वो वैदिक मंत्र से किया जाता है और इस समय अशुद्धि के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना निषेध है। तो क्या त्रिपुंड लगाएं ही ना, हम वंचित रहे। एक तरफ कहा जाता है कि हर किसी को त्रिपुंड धारण करना चाहिए और अभी आप कह रहे हैं कि स्त्रियों को अशुद्धि में नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करें। तो माताओं, आपके लिए भी बड़ा सरल विधान है, आपको वंचित नहीं रखा गया। दर्शकों, सनातन में किसी को भी फल से वंचित नहीं रखा जाता। हर किसी के लिए विधान नियम अलग अलग हो सकते हैं, फल वही होगा जो एक को प्राप्त होगा, वही दूसरे को प्राप्त होगा। सनातन की यही तो खूबसूरती है। आज लोग सनातन का विरोध करते हैं, स्त्रियों को ऐसे कहा गया, शूद्रों को ऐसे कहा गया, यह नियम है, क्यों ब्राह्मणों को ऊपर क्यों। दर्शकों, आपके स्वभाव को देखते हुए प्रकृति ने निर्णय लिया कि आपका जन्म किस वर्ण में होगा, उसी वर्ण के आधार पर कुछ नियम होते हैं, फल सबको समान प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण होता है उसके नियम जटिल होते हैं। दर्शकों, तो जब आप अशुद्धि के समय में गुजर रहे हो माताओं, तो आपने स्थूल त्रिपुंड धारण नहीं करना। हाथों में भस्म उठाकर 3 उंगलियों से रेखाएं नहीं खींचनी, ये निषेध है, वर्जित है, ये सच है। लेकिन इसके स्थान पर आप मन ही मन में भस्म उठाकर मानसिक त्रिपुंड धारण कर सकती हैं। आपको वही फल प्राप्त होगा जो स्थूल त्रिपुंड धारण करने से प्राप्त होता है। जब तक भीतर भावना नहीं होगी तब तक आप प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करते रहे, कोई लाभ नहीं होगा। वो मात्र आपकी पहचान बनकर रह जाएगी कि ये तो शंकर का पुजारी है, मात्र पहचान बनेगी। लेकिन जब आप उसके अर्थ को समझकर जब रेखाएं अंकित करते हैं, रेखाएं खींचते हैं और उसका अर्थ क्या है उसमें स्थित होते हैं, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, तो त्रिपुंड से बढ़कर वो दूसरा तिलक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण में कहा गया कि सबको त्रिपुंड धारण करना चाहिए, इससे महान तिलक कोई दूसरा नहीं है। दर्शकों, श्रेष्ठता की बात की जाए तो शंकर जी के संबंध में जो कुछ भी है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं। जाप करने के लिए माला सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला, सबका फल बताया गया कि इतना फल प्राप्त होगा, लेकिन रुद्राक्ष की माला पे कहा गया कि अनंत फल, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो माताओं, पीरियड्स में, मासिक धर्म में आप रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, ना छोड़ें। त्रिपुंड धारण मानसिक रूप से करें, भावना करें। जल से भावना कर सकते हैं कि जल से त्रिपुंड धारण कर रहे हैं, या चंदन से भावना कर सकते हैं कि सफेद चंदन या लाल रंग का चंदन आप त्रिपुंड के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। मानसिक रूप से धारण करें, क्योंकि जो मासिक धर्म होता है इसका भाव स्थूल होता है, इसका संबंध शरीर से होता है, मन से तो नहीं होता। मन से प्रत्येक काम किया जा सकता है, मानसिक रूप से कोई शुद्धि अशुद्धि का नियम वहां लागू नहीं होता। हर हर महादेव।